मैंने थोड़ी-सी डिटेल्स लिख दी हैं, हमने क्या-क्या चीज़ें रिमूव की हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने रिमूव किया, हमने टर्न अराउंड टाइम रिमूव किया है और प्रोजेक्ट की प्राइस रिमूव की है। ये दोनों चीज़ें रिमूव करने का मेन पर्पस ये है कि अगर हम ऐसे क्लाइंट की जॉब पे बिड कर रहे हैं जिसके प्रोजेक्ट का साइज़ उसकी नज़र में बड़ा है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी क्रिप्टो बेस्ड वेब एप्लीकेशन है और उसे लग रहा है कि इस पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 3 हफ़्ते लगेंगे। और अगर हम उससे बिड करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को करने में 2 दिन लगेंगे, तो उसे लगेगा कि हमारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है प्रोजेक्ट को लेके। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम टर्न अराउंड टाइम रिमूव कर रहे हैं और हम इसके अंदर से बजट रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि बजट की वजह से मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट लोअर बजट के हैं और हमारा बजट बहुत ऊपर है। हमें क्लाइंट्स पे करते हैं, लेकिन वो उस तरह के क्लाइंट हैं जो ऑलरेडी डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे हैं या जिनका अपना पर्टिकुलर बिज़नेस। तो हमने ये 2 चीज़ें रिमूव की हैं। सबसे पहले हमने चीज़ रिमूव किया कि टर्न अराउंड टाइम रिमूव किया है और बजट रिमूव। दूसरी चीज़ जो मैंने रिमूव किया है वो सेल्फ प्रेज़िंग पैराग्राफ था, जो हमने हर कवर लेटर के अंदर लिखा हुआ था, जो दिस वन आई एम टॉप रेटेड सर्टिफाइड फ्रीलांसर, और ये वाला पैराग्राफ। मैंने ये वाला पैराग्राफ इसलिए रिमूव किया क्योंकि ये कवर लेटर की लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ कर रहा था, तो मैंने इसे इसलिए रिमूव किया। हम इसे टेस्ट करेंगे इस मंथ और देखेंगे अगर इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। अब जब आप कवर लेटर लिख रहे हैं ना, तो यूजुअली मैं ये 4 क्वेश्चन देख रहा हूँ कि ये आंसर हो रहे हैं या नहीं हो रहे क्लाइंट के लिए। जो पहला क्वेश्चन है कि आपने जॉब पढ़ी है या नहीं पढ़ी? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने जॉब रीड नहीं की, तो क्लाइंट को इसके बारे में बहुत ईज़िली आइडिया हो जाता है। अगर उसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है और आपने कहीं वर्डप्रेस नहीं मेंशन किया हुआ, तो जॉब पढ़ना इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने नीचे 2 कवर लेटर लिखे हुए हैं, हम उसकी बात करते हैं अभी थोड़ा। दूसरा है कि आपने क्लाइंट की जॉब में जो भी प्रॉब्लम या इश्यू आ रहा है, आपने उसे डिस्कस किया है या नहीं किया है? कि लेट्स से क्लाइंट ने लिखा हुआ है कि उसकी जॉब उसकी जॉब एक पर्टिकुलर टॉपिक के इर्द-गिर्द है, लेट्स से गूगल एनालिटिक्स 4 की ट्रैकिंग करनी है, ठीक है? और उसने लिखा हुआ है और उसकी अभी ट्रैकिंग नहीं हो रही, तो आपने उसका प्रॉब्लम लिखनी है कि क्यों नहीं हो रही, ठीक है? फिर उसके बाद आपने उसका एक सॉल्यूशन लिखना है और आपने उसे बताना है कि मैंने पहले किसी के लिए किया हुआ है या नहीं किया हुआ। मैंने यहाँ पे 2 जॉब्स खोली हैं, अ, साइड बाय साइड मैं उन दोनों को आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक लाइन की जॉब है, आई नीड टू फिक्स टैग एंड गूगल एनालिटिक्स ऑन माय वेबसाइट, और जब भी जॉब के अंदर अटैचमेंट दी हो ना, ये एडिशनल प्लस पॉइंट होता है। इसका मतलब क्लाइंट इंटरेस्टेड है और आपको इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता लग सकती है। यहाँ से मुझे जॉब का लिंक नज़र आ रहा है, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैंने जॉब के लिंक के ऊपर जाना और देखना है इसके ऊपर जो करंट ट्रैकिंग है वो किस तरह की है। और मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है, ये क्रोम एक्सटेंशन है, इसे कहते हैं एडवर्स डाटा लेयर। आप भी इंस्टॉल कर लें, तो ये आपको डिफरेंट इवेंट्स दिखाता है गूगल एनालिटिक्स के जो फायर हो रहे होते हैं। अगर आप सर्च फील्ड में टिल्डा डालेंगे ना, तो ये सिर्फ़ आपको डाटा लेयर से रिलेटेड इवेंट देखो, तो यहाँ पे यूनिवर्सल एनालिटिक्स का एक पेज भी इवेंट फायर हुआ है, दूसरा पेज भी इवेंट फायर हुआ है, तीसरा पेज भी इवेंट देख रहे थे, कुछ सेल नहीं कर रहा। ये लीड जनरेशन वेबसाइट है, फॉर्म सबमिशन कह रहा है, कॉल है, ये मैसेज के लिए कह रहा है। तो ये लीड जनरेशन वेबसाइट है। अगर आप वेपलाइज़र इंस्टॉल कर लेंगे, तो ये आपको बताएगा ये किस चीज़ के ऊपर बना हुआ है, ठीक है? तो उसकी एक लाइन ऑफ जॉब से और एक स्क्रीनशॉट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता चली है? उसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, जो लीड जनरेशन है, और उसके ऊपर अभी 3 गूगल एनालिटिक्स के पेज व्यू इवेंट्स फायर हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो हम कवर लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है? अब पहली जो लाइन आपने लिखनी है कवर लेटर के अंदर, ठीक है? ताकि उसे पता लगे कि आपने उसकी जॉब रीड की है या नहीं की, ठीक है? अब ये जो पहली लाइन है ना, योर वर्डप्रेस वेबसाइट, और उसमें मैंने लिंक लिख दिया, इज़ प्राइमरी अ लीड जनरेशन वेबसाइट। तो अब इस एक लाइन से उसे आइडिया हो जाएगा कि मैंने उसकी जॉब देखी थी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट देखा, मैंने उधर से नाम देखा और मुझे पता है उसकी वर्डप्रेस वेबसाइट है। जो दूसरा अब है, हमने बताना है उसे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। मैंने इसे लिखा देयर आर करंटली मल्टीपल इंटीग्रेशंस ऑफ गूगल एनालिटिक्स। आप डिफरेंट इंटीग्रेशंस भी देख सकते हो। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाके वेबलाइज़र पे क्लिक करो ना, तो ये आपको बता रहा है कि एनालिटिक्स के लिए ये गूगल साइडकिट यूज़ कर रहा है, ठीक है? गूगल साइडकिट भी एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, जो सेम टास्क करने के लिए यूज़ होता है जो गूगल टैग मैनेजर कर रहा है, और साथ-साथ इसने गूगल टैग मैनेजर भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो बेसिकली 2 इंटीग्रेशंस हुई हुई हैं, एक गूगल टैग मैनेजर की और गूगल एनालिटिक्स। दूसरा मैंने मेंशन किया कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। मैंने उसे बताया कि ये प्रॉब्लम मल्टीपल इवेंट्स फायर हो रहे हैं इसलिए कि आपके पास गूगल साइडकिट का प्लगइन्स भी है और आपने गूगल टैग मैनेजर भी रिमूव किया हुआ है। फिर मैंने उसे सॉल्यूशन बताया। ये सॉल्यूशन इसका क्या है, जो हमारा तीसरा पॉइंट था। सॉल्यूशन है कि हम दोनों में से एक इंटीग्रेशन रिमूव कर दें और एक रखें, ठीक है? और मैंने उसे एडिशनल चीज़ बता दी कि आपका गूगल एनालिटिक्स 4 भी फायर हो रहा है। और बाकी चीज़ें भी मैंने बता दी। हम क्या करेंगे कि GA4 फॉर्म सबमिशन इवेंट्स कॉन्फ़िगर के बाद आपने कहना है कि मैंने ये काम ऑलरेडी किसी के लिए किया हुआ है और मैं आपके लिए करूँगा। ये सेक्शन आप पीएस में ऐड करें। ठीक है? ई.एस, और ये वाला सेक्शन हम अभी भी रख रहे हैं, ये मीटिंग वाला। ये आप इनिशियल पैराग्राफ के बाद मीटिंग, फिर हसन, और उसके बाद इसी तरह की एक और जॉब मैंने ओपन की है। अब यहाँ पे क्लाइंट ने लिखा हुआ है सर्वर साइड ट्रैकिंग करनी है गूगल एनालिटिक्स 4 के थ्रू, और उसकी वेबसाइट PHP और हेरोकू के ऊपर बिल्ट हुई है। वो गूगल क्लाउड प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, स्टेप नहीं यूज़ कर रहा। और अब वो पूछ रहा है कि
आपने इस तरह का काम किया हुआ या नहीं किया हुआ। उसने डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब जब आप इस क्लाइंट को बिड करेंगे ना, अब चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मेंशन जॉब के अंदर, ठीक है? तो हम अब इसके ना इसने कुछ अटैचमेंट दी हुई है, तो जो जॉब में लिखा हुआ है हम कोशिश करेंगे यही 4 क्वेश्चन आंसर करने की। क्या आपने जॉब पढ़ी है? इसका मतलब आपने कोई ऐसी लाइन लिखनी है जॉब के अंदर जिससे उस क्लाइंट को आइडिया हो जाए कि उसका प्रॉब्लम क्या है। मैंने इसमें नहीं लिखी लेकिन लिखनी चाहिए थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता अब हम ये ऐड करेंगे क्योंकि मेरे ज़हन में भी वो पुराना कवर लेटर बैठा हुआ है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था कि इश्यू क्या है और सॉल्यूशन क्या है। मैंने लिखा है कॉन्फ़िगरिंग गूगल एनालिटिक्स फॉर वाया गूगल टैग मैनेजर सर्वर कंटेनर। ये नेसेसरी नहीं है लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस है मूविंग फॉरवर्ड। और मैंने रिस्ट्रिक्शन बता दी थी। चूँकि इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने कवर लेटर को छोटा लिखा ताकि ज़्यादा उसके ऊपर डिटेल्स नहीं मेंशन हो जाए। मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया था और मैंने ये देख रहे हैं अगर मैंने ये बिल्कुल पीएस वाला पैराग्राफ चेंज कर दिया। कॉन्फ़िगर्ड था इधर आई हैव ठीक है। नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस बिल्ट इन वेबसाइट्स हैं, आप हेरोकू या कुछ और भी लिख सकते थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जहाँ तक बजट की बात है, अगर आवरली कॉन्ट्रैक्ट है ना, आवरली कॉन्ट्रैक्ट तो हम उसमें जो क्लाइंट का मैक्सिमम बजट है वो बिड कर रहे हैं और अगर फिक्स प्राइस है तो मेरे ख्याल से वो भी आप क्लाइंट के बजट से अगर वो हमारे बजट को नहीं मैच हो रहा तो आप क्लाइंट के बजट से लेट्स से $50 से ऊपर बिड कर दें ताकि अगर वो मेरे से मैसेजिंग पे आता है तो मैं इसके साथ डिस्कस कर लूँ कि हमने क्या करना राइट। लेकिन $10 और $5 वाली जॉब्स पे इस तरह नहीं करें, उस पे $100 एटलीस्ट मिनिमम बिड राइट। अब अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।